यार इतनी ठंड में कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, यही देखने के लिए आई। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा इस टाइम तो। हेलो एवरीवन, बहुत हो गया आराम, बस और नहीं। आज मैं लाइव आई थी और उसमें मैं काफ़ी अपसेट थी। आपने देखा 2 घंटे लाइव करती रही, बॉडी में, शरीर में इतनी सी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं वीडियो की भी एडिटिंग कर पाऊँ। और एक टाइम तो मैं बिल्कुल ही मूड, मतलब ऐसे नहीं हो जाता कि बस यार अब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बिस्तर पे लेटी रहे, ऐसी हालत मेरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं निधि, ऐसा नहीं चलेगा। होता है लाइफ में, लो फेज़ भी आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू उस फेज़ के साथ बैठी रहे और अपना काम भी ना करे। और अगर तू ऐसे चलेगी तो कल को कैसे चलेगा, तू कैसे अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाएगी, है ना। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करनी है। क्योंकि विहान आपको पता ही है, कल 2 दिन से सही टाइम पे सो रहा है। कल तो 9 बजे सो गया था। पता नहीं, बहुत अकेला अकेला सा कई बार फील करती हूँ। शायद पता है क्या है, ना तो कोई दोस्त मेरी लाइफ में, इतने फ्रेंड्स भी नहीं है। देखिए जो फ्रेंड्स हैं वो सब शादीशुदा हैं, वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, तो इतना नहीं हो पाता। आप समझ सकते हो, सबके बच्चे हो जाते हैं, सबकी अपनी लाइफ हो जाती है। बच्चों के साथ मैं खुद समझती हूँ कि मेरे लिए, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही हो जाता है ना, देखो हम जब फ्री होते हैं तो सामने वाला फ्री ना हो, तो बस वही है ना, अंदर ही अंदर बातें चलती रहती हैं, किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। बस ऐसे ही मूड, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपसेट कभी कभी हो जाता है और आप परेशान हो जाते हो, पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हो। तो ये देखोगे ना आप, रसोई में मैं, मेरे को था कि मेरे को बिजी रहना है और मुझे काम करना है। तो मैं सुबह सुबह उठी और मैंने कहा मैं सारे बर्तन धोऊंगी। तो रसोई में देखो, सुबह का टाइम 6 बजे का, आप सोच के देखो, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम, और इतनी सर्दी आपको पता है। इवन सुबह सुबह ना सवेरा भी नहीं निकलता 7 साढ़े 7 बजे से पहले तो। और मैं देखो सारे टोटली बर्तन धो रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी में, देखो मैं ठंडे पानी में ही धोती हूँ बर्तन, बस गर्म पानी में क्या होता है ना, मैं चिकनाई हटाने के लिए थोड़ा सा चला देती हूँ। क्योंकि ना, जैसे ना हमारे, मैं क्या करती हूँ, जैसे खाने में ना घी डालती हूँ, तो घी से ना वो प्लेट पे थोड़ा थोड़ा घी जमा रह जाता है, और वो ना ठंडे पानी से वो निकलता नहीं है आसानी से। थोड़ा सा गर्म पानी में ना बर्तनों की चिकनाहट सर्दियों में बहुत अच्छे से निकल जाती है। देखो मैंने यहाँ पे विम बार से मैं बढ़िया से सारे सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। उसके बाद पता है क्या, मैंने ना आज ना, जैसे मेरे जो बर्तन थे ना नीचे, वो मैंने ना सारे ही धोऊंगी। अब मैं जो मेरे पहले वाले बर्तन है ना, मैं देखिए ये भी सारे दोबारा धोऊंगी। क्योंकि ना पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। मैं, ये बर्तन काफ़ी पुराने हो जाते हैं कई बार, जैसे रखे रखे भी ना, तो बर्तनों में ना स्मेल हो जाती है। मान लो आपके ना बर्तनों में 10-10 दिन तक मान लो ऐसे ही रखे रहे, तो मेरे को ये होता है कि देखो अब इनको ज़्यादा अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धुले हुए बर्तन हैं। तो इनको ना मैं, लेकिन एक बार सर्फ लगा लगा के दोबारा से अच्छे से धो दूँगी। और बहुत मज़ा आता है जब बहुत अच्छे वाली गंदे वाली ठंड हो, मतलब आपकी हालत ख़राब हो रखी हो, आपका बेड से निकलने का, रजाई छोड़ने का मन ना करे, और आप उस टाइम सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में अपने बर्तन धो। सच में सीरियसली इससे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस तो कुछ हो ही नहीं सकता। छोड़ो शिमला, छोड़ो देहरादून, छोड़ो ऊटी, कहीं नहीं जाना आपको। ठंड में बस ठंडे ठंडे पानी में ठंडे ठंडे हाथों से बर्तन धोने हैं, और आपको लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और मेरे को एक ही डर लगा रहता है, वो होता है मेरे विहान का। क्योंकि मैं जिस टाइम बेड पे से उठ जाती हूँ ना, तो विहान भी उसी टाइम उठ जाता है। और विहान मेरे साथ उठ गया था और साइड में खड़ा था मेरे, और मैं उसको ये देख रही थी। मैं जुराबे पहना के रखती हूँ वैसे बच्चे को, क्योंकि ना बच्चे का क्या होता है ना, ठंड जो होती है ना छोटे बच्चे को, वो जुराबों पैरों से लगती है या कानों से लगती है। और मेरे बाबू को कानों में ना कुछ भी पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, कितनी ट्राई मार लूँ, ये बिल्कुल पहनता ही नहीं है कानों में। मैं मफलर वगैरह जैसे टोपा पहनाऊंगी उसी टाइम निकाल देता। और ये खिचड़ी भी मैंने देखो, ये रात की बची हुई थी। आजकल कुछ खराब तो होता नहीं, चाहे बाहर भी पड़ा रहे, क्योंकि बाहर ही फ्रिज बना हुआ है ना। मौसम इतना ठंडा है कि फ्रिज की तो आजकल ज़रूरत ही नहीं है। तो खाना ना हम फ्रिज में नहीं भी रखते ना, इवन हमारा रात का दूध भी ऐसे ही पड़ा रहता है, वो भी ख़राब नहीं होता। तो ये मैं कुकर अच्छे से मैं धोऊंगी, क्योंकि कुकर की ज़रूरत पड़ती है। और आज मैं खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए मेरी मम्मी मुझे डांट देंगे, बोलेंगे ले भाई फिर से खिचड़ी, कितनी बार खिचड़ी खिचड़ी बनाती रहेगी क्या। और ये देखो मैं सारा ना, जब मैं लगती हूँ ना काम करने के लिए, तो मैं सारा ही साफ़ करती हूँ। ये देखो मैं ना पूरा इधर का दीवार भी साफ़ करूँगी, और साथ में ये देखो मेरा जो ये चूल्हा है ना, ये बड़ा गंदा सा हो रहा था। वैसे ना आपको, आप कहते हो मटमैला सा दिखता है, ये चूल्हे का डिज़ाइन है ये वाला ब्लू कलर में, वैसे दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। मैं काफ़ी स्टाइलिश चूल्हा लेके आई थी, एक्चुअली शौक था मेरा। ये वाला चूल्हा मैं इसलिए लाई थी क्योंकि पापा जी को उस टाइम कुकिंग की वीडियो बनाया करते थे, तो मेरे को था कि चलो अच्छा सुंदर चूल्हा लाएंगे। ये देखिए रसोई पूरी साफ़ करी, पोछा भी लगाया रसोई में मैंने, एक एक चीज़। ये देखो
2 जगह कर दिए मैंने बर्तनों का ये सारा। अब अच्छे से ना खिंडेंगे नहीं। और नीचे आटा रखा हुआ है मेरा, रिफाइंड रखा हुआ है, पानी की केतली रखी है और थोड़ा सा आटा, और साइड में देखो सारे हमारे डब्बे लग गए हैं। और इस तरीके से देखिए पूरा किचन मैंने सुबह लगी थी, मैं 6:30 बजे किचन में आई। 6 बजे मैं उठी थी, फिर ब्रश व्रश करके मैं इसी काम में लगी थी और 6:30 बजे मैं लगी थी और मैं करीबन 7:40 पे मैं फ्री हो गई थी रसोई से। तो रसोई में फिर ये देखो मैंने इसमें ना शहद डाला था, ये देखो कॉर्नफ्लेक्स में मैंने 1 चम्मच शहद डाला था, शहद। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर रही थी यहाँ में कि दूध डाल के, लेकिन मैं विहान के लिए लेकर आई थी कि मैं सुबह इसको कॉर्नफ्लेक्स खिला दूंगी, बट इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। वही है ना, मूडी बच्चा है, खा लेगा तो खा लेगा, नहीं तो नहीं। फिर मेरी मम्मी आ गए थे किचन में, बोलते कि मैं आलू मटर बना देती हूँ। तो मैं मम्मी को मना कर रही थी, मैंने कहा मम्मी आलू मटर में तो टाइम लग जाएगा, मेरे को विहान को दवाई देनी है, एक काम करो आप ना मम्मा पराठा बना दो बस विहान के लिए, इतने मैं घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और घर की साफ़ सफाई तो पता ही नहीं मैं कितनी बार करती हूँ, बट फिर भी मुझे अपने घर के काम ना करने से थोड़ी सी खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं दी अच्छी बात है, घर साफ़ सुथरा रहे। लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना चल रही हो, लेकिन अगर आपका घर अच्छे से सेट है ना, मैनेज है, तो आपकी आधी टेंशन ना थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं यार सब ठीक है, आप आराम से कम एटलीस्ट आप इतने लकी हो कि ना हाँ आपके पास एक बिस्तरा है, एक बेड है जिस पे लेट के आप अपना रजाई ओढ़ के ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच तो सकते हो, है ना। तो वही चीज़ होती है, बहुत से लोग हैं जो उनको इस ठंड में भी देखो ना इतने परेशानी का सामना करना पड़ता है, इतनी ठंड होती है ना। तो भगवान सबको छत दे, सबको घर बना के दे, घर मिले सबको, है ना, मैं तो यही कहूँगी। तो ये देखो मैंने यहाँ पे विहान के लिए अमरूद काटा था, बट विहान ने अमरूद भी नहीं खाया, बस मनमर्जी का ऐसे अभी सुबह कुछ खाना ही नहीं है, ये ऐसी ही बदमाशी कर रहा है। तो ये देखो मैंने दूसरी रजाई भी अच्छे से कवर करके यहाँ पे एक जगह पे लगा दी। अभी कुछ टाइम भीड़ा भीड़ा लगेगा, क्योंकि अभी सर्दियों में देखो रजाइयाँ कंबल इनकी वजह से थोड़ा भीड़ा भीड़ा सा लगने लग जाता है। उसके बाद जैसे गर्मियों में सारी रजाइयाँ रखी जाएंगी। अभी देखते हैं मैं जब स्लैब वगैरह बनवाऊंगी ना तो बहुत अच्छा होगा, देखना बहुत जगह खुल जाएगी। मैं थोड़ा सोचती हूँ इस हिसाब से प्लान करूँगी कि ना सारी चीज़ें ना रखी जाए। प्लानिंग को सोच तो रही हूँ 2-3 जगह स्लैब गिरवा दूंगी भैया लोगों से, सामान कच्चा मटीरियल इस बार यही काम करना है। तो ये देखो ये पराठा था, मैंने ही खाए, 2.5 पराठे मैंने खाए थे। उसके बाद लाइव करके 2 घंटे अभी मैंने लाइव करी। उसके बाद ये विहान सो रहा था, एकदम से उठा तो देखो जूते पहना के ले चल रही हूँ अभी से मैं सीधा दुकान की तरफ, क्योंकि धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी अच्छी वाली, तो थोड़ी सी धूप का मज़ा लेते हैं, घूमेंगे और थोड़ी थोड़ी धूप भी लगती रहेगी। क्या चाहिए बाबू को? अच्छा आज हम खाएंगे चॉकलेट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ आज मैं। 10 रुपए की है वाली, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ये कितने की है? 20 की। 150, 170, 180, 180, 180, ये कितने की? 100 की। 280, 280, 290, 300, 300। देख तो ले कितने पैसे लाई है मैंने चेक नहीं करे, मैं ऐसे ही उठा के लाई थी। पैसे कितने लाई है तू? 50, 50, 100, 100, 150, 150, 150 और 100, 250 हो गए ना। 100, 50, 150, 150 और 50, 200, 250, 250 और 50 हो गए 300, 300, 320, 320, 330, 340, 350, 360 रुपये है मेरे पास। ठीक है, एक बार मैं इनको जेब में रख के इनको काउंट कर लूँ। मैं भूल गई कितने की थी चॉकलेट्स जो मैंने ली थी, बेटा मैं भूल गई। मैं मम्मा दोबारा काउंट कर ले। 360 रुपये है ना मेरे पास, अब नहीं भूलूंगी। 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ये ले 160, 170, 180, 190,
200, 210, 220, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 310, 320, 320 और 330। ये वाली ले लेते हैं दो, 330 बस काफ़ी है। इनको कर दीजिए, इन सारी चॉकलेट्स को। कितने हो गए टोटल? शायद तो 330। एक बार फिर से कंफर्म कर लो। हाँ मैंने किया तो था, दोबारा कर देती हूँ। 330 है मेरे ख्याल से। तो चॉकलेट्स ले ली है, टोटल ली है मैंने 320 रुपए की। बाबू अच्छी लग रही है। ये पकड़ पैकेट, पकड़ो, ये लो 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 बच्चे, ले विहान, पकड़ ले, छोड़ेगा नहीं। ले लिया। बाबू क्या ली? मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, प्लीज़ आप समझिए, इसलिए चॉकलेट्स खाऊंगी। चलो विहान को एक काम करते हैं, विहान के नानू से मिलवा लाते हैं, है ना। उस साइड चलते हैं अब यहाँ से सीधा वहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा जब परेशान या टेंशन में होती हूँ ना, तब ये चॉकलेटें खाती हूँ। कम से कम 10 या 12 चॉकलेट या 13-14 चॉकलेट मैंने खाई हैं आज। और मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती कि मुझे चॉकलेट या मैगी ये सब बकवास घटिया चीज़ें खा के मुझे अच्छा फील होता है। मैं अंदर से ना बहुत ही पता ही नहीं कैसा फील करती हूँ। मैं खुद को ही जैसे ना सज़ा दे रही होती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों करती हूँ, बट हाँ मैं खाती हूँ। और आप मेरी आइज़ की तरफ नोटिस करोगे ना थोड़ा सा, मेरा एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी आई का ना आज से 4-5 साल पहले एक ऑपरेशन हो रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मेरी एक आंख थोड़ी सी ब्लिंक होती है। शायद आपको इसमें ज़्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं कॉन्शियस हूँ इस टाइम, कैमरे के सामने हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं धीरे धीरे खाती हूँ तो ब्लिंक नहीं होती है। ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी खाऊंगी तो थोड़ी सी आइज़ मेरी ब्लिंक होती है। तो यही चीज़ होती है। डॉक्टर उस टाइम बताते नहीं है कि क्या दिक्कत आ सकती है क्या नहीं। चलो पहले नहीं होती थी, ऑपरेशन होने के बाद मुझे मेरी आइज़ ब्लिंक होने लग गई थी। तो इस चीज़ की वजह से मैंने लाइफ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेला है, मुझे मालूम है ना। क्योंकि मैं, चलो छोड़ो वो बातें पुरानी है, मैं नहीं डिस्कस करना चाहती। बट हाँ, किसी की भी शरीर में कोई भी कभी कुछ भी दिक्कत होती है ना, उसका ना लोग कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो दिखने में। मैं बना रही हूँ मैगी। रजाई में बैठ के आराम से खाएंगे। अभी एक पैकेट बनाए हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये खा लूँगी, उसके बाद एक पैकेट और बनाऊँगी आराम से। मैं आज दुखी हूँ, बता रही हूँ ना, मैं अपसेट होती हूँ तो खाती हूँ। कंफर्ट फूड है ये मेरा। बेटा मैं मैगी खा लो थोड़ा सा, खा लो। अब मेरे को खान दो, आप गड्डी के साथ खेलो। आपकी आलू मटर की सब्जी बनी हुई है, वो खाना, ठीक है। क्या गड्डी? अच्छा गद्दी। ये पहले ही आ गया, मतलब इसको दिखाया भी नहीं। मैं चुपके से लाई थी यहाँ पे, देखो प्लेट, कि इसको पता ना चले कि मैं मैगी खा रही हूँ, क्योंकि मैं खिलाना नहीं चाहती इसको। लेकिन वो खुशबू आई, क्या आई, ये पीछे पीछे आ गया, देखो। क्या बेटा, मम्मा को खाने दो।